घर में रोज रोज झगड़े हो रहे हैं। कोई भी तुम्हारा सम्मान नहीं करता है। कोई भी तुम्हारे काम को वैल्यू नहीं देता है। हर तरफ बस तुम्हें अवहेलना ही मिलती है। और आप इन सब चीज़ों से परेशान होकर के खुद से कहती हो, थक गई हो यार। कभी पति की बातों से, कभी सास के तानों से, कभी घर के उन कामों से जिनका कभी अंत नहीं होता, और सबसे ज़्यादा खुद को हर दिन साबित करने से थक गई हूँ मैं। तो अगर ऐसा है तो मैं आज सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, तुम ना तो गलत हो और ना तुम कमज़ोर हो, और सबसे ज़रूरी चीज़, तुम अकेली नहीं हो। क्योंकि पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें सही डिसीजन लेके अपने मन को शांत करके कुछ सोचकर इन झगड़ों से निजात पाने की ज़रूरत है। तो मैं आज बताने जा रही हूँ आपको एक ऐसी बात है जो आपके मन को शांत करके घर के झगड़ों को ख़त्म करने में आपकी मदद करेंगे। हर घर में झगड़े होते हैं, लेकिन हर महिला टूटती नहीं है। कुछ महिलाएं उठती हैं और खुद को संभालती हैं और अपनी इज्जत खुद बनाती हैं। आज तुम भी उन्हीं में से एक बनने जा रही हो। अपनी चुप्पी तोड़ो, लेकिन सही तरीके से जवाब दो। हर बात पर चिल्लाना हिम्मत नहीं होती है, लेकिन सही समय पर अपनी बात रखना यही सही हिम्मत होती है। ये नहीं कि घर में झगड़ा हो रहा हो तो आप भी अपनी उपस्थिति झगड़ कर ही दर्ज कराएं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप बोलो, लेकिन मौके पे और सही समय पर अपनी बात बोलो, क्योंकि आप जलते हुए झगड़े में बोलेंगे तो बात और बिगड़ेगी। तो जब घर में विवाद हो रहा हो, तब तुरंत जवाब देने की जगह 10 सेकंड रुको, गहरी सांस लो, फिर शांत आवाज़ में बोलो कि मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। यकीन मानो, उन 10 सेकंड के बाद आप जो जवाब देंगी, सारी दुनिया तो नहीं, लेकिन घर में जो आपसे झगड़ रहे हैं वो ज़रूर आपकी बात को सुनेंगे, ध्यान देंगे। बेशक आपकी बात को माने नहीं, लेकिन सुनेंगे ज़रूर। दूसरी बात, खुद को किसी की बातों से छोटा मत होने दो। कोई तुम्हें कह रहा है कि तुम करती ही क्या हो, तुम्हारी क्या वैल्यू है, क्या वजूद है, तुम्हारे ऊपर 100 एलिगेशन लगा रहे हो, लेकिन उन एलिगेशन से, उन बातों से खुद को कभी छोटा मत समझो। क्योंकि ये घर तुम्हारे बिना अधूरा है, ये तुम जानती हो। तुम सिर्फ खाना नहीं बनाती हो, तुम घर को चलाती हो, परिवार को जोड़ती हो, परिवार को संभालती हो। ये तुम जानती हो और तुम्हारे अलावा सब जानते हैं, लेकिन मानना नहीं चाहते। कोई अगर तुम्हें कम समझ रहा है तो याद रखो, दूसरों की नज़रों से नहीं, खुद की नज़रों से खुद की कीमत तय करो। दूसरे तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं ये मत सोचो, तुम खुद के बारे में क्या सोचती है सोचो। अगर तुम खुद ही खुद की वैल्यू नहीं करोगी तो कोई और कैसे तुम्हारी वैल्यू करेगा। तुम खुद को समय नहीं दोगी तो कोई बाहर से कैसे समय देगा। पहले खुद की वैल्यू करो, फिर दूसरे से उम्मीद करो खुद की वैल्यू करवाने की। अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाओ, खुद के लिए जियो। अपनी जो मेंटल पावर है उसको बढ़ाओ और खुद के बारे में सोचो, खुद के लिए जियो। पहले हर दिन सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट अपने लिए निकालो। या तो ध्यान करो या कोई वॉक करो, कोई भी आपकी जो हॉबी हो, वो छोटी सी हॉबी के लिए आप 15 मिनट दे सकते हो। ये 15 मिनट आपको इतना मजबूत बनाएंगे, इतना कि तुम किसी से भी झगड़े को, किसी से भी झगड़ा हो रहा हो, कैसा भी झगड़ा हो, शांति से संभाल सकोगी और उस झगड़े पर तुम शांति से जीत भी हासिल कर सकोगी। ये नहीं कि झगड़ कर जवाब देकर तुम उस झगड़े पर जीत हासिल करोगी, नहीं। मन से स्ट्रांग होकर के, मन से मजबूत होकर के तुम्हें स्मार्टली झगड़ों को ख़त्म करना है। ये नहीं कि तुम झगड़ झगड़ के ख़त्म करो। स्मार्टनेस बनेगी आपकी तभी जब आप अपने आप को समय देंगे, आप अपनी वैल्यू खुद करेंगे, तब आप स्मार्ट बनेंगे और स्मार्ट तरीके से आप अपने झगड़ों को टैकल करोगे। प्यार और सम्मान दोनों ही मांगे नहीं जाते हैं, प्यार और सम्मान दोनों ही कमाए जाते हैं। अगर तुम खुद को इज्जत दोगी तो दुनिया भी तुम्हारी इज्जत करेगी। ध्यान रखना दोस्तों, जितनी भी महिलाएं मेरी बात सुन रही हैं, अगर आप खुद ही खुद को वैल्यू नहीं दोगी तो आप बाहर से कैसे उम्मीद कर लेती हो कि आपकी कोई बाहर से वैल्यू करेगा। पहले खुद को इज्जत देना सीखो। खुद से कहो कि मैं बहुत ही समझदार हूँ और मैं बहुत ही हार्ड वर्कर हूँ और मैं खुद का सम्मान सबसे पहले करती हूँ। तो खुद को इज्जत दो,
सीधा खड़ा होना सीखो, और जब चीज़ गलत लगे तो ना कहना सीखो। लेकिन सबसे ज़रूरी, अपने निर्णय खुद लेना सीखो, किसी दूसरे के थोपे हुए निर्णयों पे ना चलें। हाँ, इन निर्णयों पे कभी कभी लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन उन लड़ाई झगड़ों को भी आप आराम से, बिना किसी अग्रेसिवनेस के जवाब देने की बजाय आराम से ना कहें। क्योंकि जो महिला खुद के लिए खड़ी होती है उसे कोई भी बड़ी ताकत नहीं होती है। तो खुद के लिए खड़े हो, आराम से जवाब दो, और खुद पे आत्मविश्वास रखो, और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। नियंत्रण के साथ आप जवाब दोगे, यकीन मानो जो जवाब आपके मन से निकलेगा वो सामने वाले को चुप करा देगा, और सामने वाले के ईगो को भी हर्ट नहीं करेगा। तो आप सामने वाले के ईगो को हर्ट किए बिना ही आप अपनी बात रख सकते हो, और सामने वाला तुम्हारी बात को समझेगा भी। याद रखो, तुम बदलोगी तो घर बदलेगा। झगड़े कम तब होंगे जब घर की महिला मजबूत होगी, अंदर से मजबूत होगी। तुम सिर्फ घर नहीं, घर माहौल बदलने की शक्ति रखती हो। तुम्हारी शांति पूरे परिवार की खुशी बन सकती है। तो तुम्हें सबसे पहले अपने आप को बदलना है, अपने मन पे कंट्रोल करना है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, और शांति से एक बात सोचनी है कि क्या सच में जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे इतना ब्लेम कर रहे हैं, मेरे काम में नुक्स निकाल रहे हैं, क्या सच में मैं इतना काम में कमी निकालने लायक हूँ? क्या सच में मेरे अंदर कमी है? आप पहले खुद से जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है कि सच में आपकी कमी है तो आप उस कमी को सुधारिए, और आपको लगता है कि नहीं, आप में कमी नहीं है, सामने वाले का नज़रिया थोड़ा अलग है जो आपको सही तरीके से नहीं देख पा रहा, तो बस आपको सबसे पहले अपने आप से कहना है कि मैं गलत नहीं हूँ। तो सामने वाले के नज़रिए को बदलने के लिए भी आपको यही करना है। जब बहुत भयानक झगड़े हो रहे हों, झगड़े का एक ऐसा विकराल रूप आप देख रहे हो जिसमें अभी आप बोलोगे तो आप सिर्फ लड़ाई बढ़ाओगे और कुछ नहीं होगा। आप उस विकराल झगड़े में शांत रहिए, और अपने मन को शांत रखिए। उस जगह खड़े होकर के आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए मन में, और चुपचाप उन लोगों को कहने दीजिए। जब वो कहकर थक जाएं तो आप अपनी बात रखिए। यकीन मानिए, उनके गुस्से की शांति के बाद आप जो बात बोलोगी वो बात उनकी समझ में आएगी, और आपकी बात का बेशक वो जवाब ना दें, लेकिन आपकी बात को वो समझेंगे ज़रूर। हो सकता है वो आज जवाब ना दें, लेकिन वो एक दिन जवाब ज़रूर देंगे। तो आपको आज हर महिला जो सुन रही, सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, अपने आंसू मत छुपाओ, अपनी ताकत दिखाओ। झगड़े तो रोज़ होंगे, लेकिन तुम रोज़ मत टूटो। अपने सम्मान की लड़ाई प्यार से लड़ो, शांति से लड़ो। सबसे पहले अपने आप से लड़ो, खुद से कहो कि मैं मजबूत हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ बहू नहीं, तुम सिर्फ पत्नी नहीं, तुम अपनी ज़िंदगी की मालिक हो। तुम एक इंसान हो, और इंसान होने के बाद पहली मालिक तुम खुद हो अपनी ज़िंदगी की। तो अपनी ज़िंदगी के कुछ फैसले खुद लो, वो फैसले जो सिर्फ तुम ले सकती हो और कोई नहीं। वो चीज़ें जो कोई और नहीं जानता तुम्हारे बारे में, तुम जानते हो, वो चीज़ें करो। और जिस दिन से तुम ये मान लोगी, जिस दिन तुम अपने लिए ये करोगी, उस दिन से तुम्हारा सम्मान तुम्हारे काम में चमकने लगेगा। बेशक तुम्हें उसका परिणाम तुरंत देखने को ना मिले, लेकिन धीरे धीरे तुम परिणाम देखोगी, धीरे धीरे तुम बदलाव देखोगी। तो आज से, अभी से स्ट्रांग बनो, शांत बनो, खुद मजबूत बनो, क्योंकि मजबूत बनोगी यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। तो आपको मजबूत बना करके ही घर के झगड़ों से निजात पानी है। झगड़े तभी ख़त्म होंगे जब तुम खुद मजबूत बनेंगी, अपनी रिस्पेक्ट करेंगी, और अपमान का बदला अपमान से नहीं देंगी। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलती हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में।